पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जहां पर लोग मेडिसिन यूज नहीं करते होंगे। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर ऐसे कोई साइड इफेक्ट जो कि उस मेडिसिन से नहीं आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड नहीं था, बट वो आता है। जब वो साइड इफेक्ट कुछ ऐसा हो जाता है जो बहुत ज्यादा लोग हो गए या फिर डेथ हो गया कोई, तब तो वो पता चलता है न्यूज में। बट अगर कुछ ऐसा है जो किसी का डेथ नहीं हुआ है या फिर एक दो लोगों को हुआ है, तो वो आगे न्यूज वो पहुंच नहीं पाती है कि इस मेडिसिन की वजह से इस तरह का कुछ साइड इफेक्ट हुआ है। डब्ल्यूएचओ विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर 94 कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया ये फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम रन कर रहे हैं। इसका मेन मोटिव ये है कि जितने भी लोग मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं इतनी सारी कंट्रीज में, उनको अगर किसी भी तरह का एडवर्ट ड्रग रिएक्शन मिलता है तो वो उसको रिपोर्ट करें। ठीक, इससे क्या होगा कि एक वर्ल्ड वाइड डाटाबेस स्टार्ट मिलेगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि ये इन तरह की मेडिसिन इन तरह के रीजन्स में इस तरह के साइड इफेक्ट शो कर रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे। उससे करंट में उन मेडिसिन पे बैन लगाया जा सकता है या फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन करके एक्शन लिया जा सकता है कि इसमें क्या कर सकते हैं। किसी एक कंट्री में अगर इस तरीके का रिपोर्ट मिला तो दूसरी कंट्री में वो पहले ना हो, इसके लिए भी वो काम कर सकते हैं। तो वैसे ही इंडिया में डब्ल्यूएचओ विद एसोसिएशन विद इंडियन फार्माकोपिया कमीशन दे रनिंग फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। इसका मोटिव है वो सारे एडवर्ट ड्रग रिएक्शन की मॉनिटरिंग कर सकें और अलग अलग जगह से उनको रिपोर्ट मिल सके। अब ये रिपोर्टिंग कैसे होगी? एक एप्लीकेशन भी इनका है पीएपीआई का, जहां पर आप ओपन करेंगे और आपको वहां पे पूरा फॉर्म मिलेगा जहां पर आप डिटेल डाल के सबमिट कर सकते हैं। ये ड्रग है, इसका ये इस तरह का आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन मिला है। ठीक, उनकी वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में, हिंदी जितने भी रीजनल लैंग्वेज है मैक्सिमम, उनमें उन्होंने फॉर्म डाले हुए हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसको फिल कर सकते हैं और डायरेक्ट उनमें मेल आईडी दिया, उस पर आप मेल कर सकते हैं। ये करने से इस जो पूरा एक प्रोग्राम रन हो रहा पूरे वर्ल्ड में, इससे फायदा मिलेगा कि इनके पास डाटाबेस बढ़ेगा और सेफ्टी, मेडिसिन के सेफ्टी पे अच्छा काम हो सकता है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है या फार्मा प्रोफेशनल है, तो आप इस अवेयरनेस को और बढ़ा सकते हैं या इसको और प्रैक्टिस में लोगों से डलवा सकते हैं अगर कहीं पर भी इस तरह का इंसिडेंट कोई मिलता है तो। थैंक यू वेरी मच।